सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेजी आर्यन चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अपने डेटाबेस की थ्योरी देखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि लाइक इफ़ यू वांट टू एनरोल इन मैड 1 और अदर मैड 2 बूट कैंप, यू कैन फिल द फॉर्म, जहाँ पे मैं लाइक आपके सेशंस लिया करूँगा लाइव, और वहीं पे मैं सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व किया करता हूँ। So if you're interested, you can fill the form. I will give you a demo session for a 2 or 1 day. It will depend. But just after demo session, you can decide whether you should take or not. Okay. तो before उसको हम छोड़ते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि प्लेसमेंट पोर्टल बनाना था। प्लेसमेंट पोर्टल एप्लीकेशन। ओके। सो ये जो प्लेसमेंट पोर्टल है, ये किन किन लोगों के लिए है? अगर आपने प्लेसमेंट पोर्टल एप्लीकेशंस यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि पहले एक एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं प्लेसमेंट पोर्टल एप्लीकेशंस के। जैसे हमारे पास क्या हो गया, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, जॉब देखो, जॉब है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ही काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। इसमें से मोस्ट फेमस लिंक्डइन है और थोड़ा बहुत इंटर्नशाला, फिर नौकरी हो गया, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है। तो दिस ऑल आर द प्लेसमेंट पोर्टल एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे क्या होता है कि कोई कैंडिडेट आता है जिसको यार जॉब की नीड होती है। ठीक है। और हमारे पास कोई कंपनी आती है, मतलब कंपनी मतलब कोई कंपनी का पर्सन आता है जिसको जॉब देना होता है। तो ये एक जॉब पोस्ट करता है और ये इस पे अप्लाई करता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस पे अप्लाई करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द जॉब पोर्टल या प्लेसमेंट पोर्टल। सो वी हैव टू क्रिएट दिस थिंग। तो चलो क्रिएट करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल्स लिए कुछ ये वाले। अब उसी का डेटाबेस सेटअप हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो इसमें 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व है। हमारे पास पहली एंटिटी क्या है, उसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास पहला इनरोल्ड है वो है हमारे पास सीकर। सीकर बोल दूं या एप्लीकेंट बोल दूं या मैं बोल दूं स्टूडेंट। ठीक है, जिसको जॉब चाहिए। दूसरा एचआर, या बोलूं मैं कंपनी जो जॉब पोस्ट करना चाहती है, जिनको कैंडिडेट्स चाहिए। और तीसरी एंटिटी हमारे पास जो है वो है एडमिन, जिसका ये पोर्टल है। लेट्स से लिंक्डइन किसी न किसी इंसान का ही होगा ना, तो जिसका था वो हु इज़ एडमिन। एचआर जो उस प्लेटफॉर्म पे आके पोस्ट वगैरह क्रिएट करना चाहता है जॉब के लिए, और स्टूडेंट यानी कि जो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। तो फिर एक्टिविटीज हमने देख लिया है। अब इसमें से सबसे पहली बात आप ये बताओ कि आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हो तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू टू लॉग इन और साइन अप। सो हम पहले क्या करेंगे, अपना डेटा लॉग इन एंड साइन अप का कहीं सेव करेंगे। तो उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। दैट नेम इज यूजर टेबल। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल लेंगे। ये सारी फील्ड्स, रोल्स तो अभी रहने देते हैं। ये चारों फील्ड्स लेंगे यूजर टेबल में। मतलब कोई भी बंदा आएगा, साइन अप करेगा, साइन अप रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उसका डेटा इस टेबल में जाकर सेव होगा। लेट्स से कि आईडी, लेट्स से कि आपके पास ये पोर्टल है और यहाँ पे आप साइन अप करते हो, तो पहला नाम डालोगे तो वो नाम यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। ओके। तो लेट्स पुट डेटा, लेट्स से कि कोई बंदा आता है, आईडी इक्वल्स टू 1 है उसकी। मतलब ये आईडी जो हमारे पास है वो प्राइमरी की है। तो आपको अभी बताता हूँ फॉरेन की प्राइमरी की बारे में, लेकिन 1, लेट्स से उस बंदा का नाम शुभम है, उसका ईमेल हमारे पास लाबला ब्ला, उसका पासवर्ड 123 है। दूसरा है अंकुश, लाबला ब्ला, 321 पासवर्ड है, 3 राहुल, ब्ला ब्ला ब्ला, 4 चाचा, ब्ला ब्ला ब्ला, 111, 5 पीपी, ब्ला ब्ला ब्ला, 111। ठीक है, दिस ऑल यूजर्स आर रजिस्टर्ड। अब हमने बोले कि 3 एंटिटीज है हमारे पास, स्टूडेंट, कंपनी एंड एडमिन। देन हाउ यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश लाइक इसमें से कौन स्टूडेंट, कौन एचआर, कौन कंपनी, कौन एडमिन है?
तो इस तरीके से तो नहीं बताया जा सकता, तो वी हैव टू क्रिएट अनदर फील्ड विच वी कॉल्ड अ यूजर, सॉरी रोल हियर। तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अनदर फील्ड रोल, एंड नाउ इस रोल के अंदर हम इस रोल के अंदर हम क्या करते हैं, जानते हैं कि पहला हमारे पास क्या है, दिस इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज आल्सो स्टूडेंट, ही इज आल्सो स्टूडेंट, ही इज लेट्स से एचआर, एंड ही इज एडमिन। ओके, तो ये 3 स्टूडेंट है, ये एचआर है और ये एडमिन है। अब हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हु इज एडमिन, हु इज एचआर एंड हु इज अ स्टूडेंट, ठीक है, गुड। अब एक बात बताओ, कि आपने सिर्फ साइन अप कर लिया दैट इज इनफ? नहीं, आप वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल भी तो क्रिएट करते हो किसी भी पोर्टल पे जाके। तो वो प्रोफाइल जो आप क्रिएट करते हो, जहाँ पे अपना नाम, रिज्यूमे, सीजीपीए, प्रोजेक्ट, फलाना ढमकाना जो भी डालते हो, तो वो चीज़ को भी स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हम एक अलग से टेबल क्रिएट करेंगे, दैट नेम भी जिसका नाम हम डालेंगे क्या, स्टूडेंट प्रोफाइल। ओके, द नेम इज द आईडी, एंड आईडी विल बी प्राइमरी की, मतलब आईडी तो सब में होगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं सीजीपीए ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिज्यूमे लिंक। बाकी आप फील्ड्स को लिखोगे, आप क्या क्या डालना चाहते हो। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हो और भी फील्ड्स, ठीक है। दिस वी आर क्रिएटिंग एक्चुअली ईआर डायग्राम। ओके, तो लेट्स पुट सम डेटा हियर। सो 1 CGPA is 9, resume link xyz.jpg, 2 CGPA is 10, 111.jpg। ओके, ओके, स्टूडेंट लेट्स से कि कितने इसमें स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑल 3 स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट प्रोफाइल बनाया हो सकता है 2 स्टूडेंट ने स्टूडेंट प्रोफाइल बनाया हो, मतलब अपनी प्रोफाइल बनाई हो और आगे मतलब लॉगिन किया हो और आगे उसने अपनी प्रोफाइल वगैरह नहीं बनाई हो, दैट कैन बी हैपन। ओके, बट हम इस पे नहीं जाते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ टू, व्हाट द फक, सॉरी सॉरी, हाँ, सो लेट्स से 2 स्टूडेंट्स, 2 क्रिएट किया हमारे पास और एक यहाँ पे एम्प्टी है, मतलब इसने कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, ठीक है। अब पर पता कैसे चलेगा यार ये सीजीपी किसकी है और ये सीजीपी किसकी है, हाउ वी विल नो डैट। सो एक्चुअली फॉर नोइंग थिंग वी क्रिएट अ रिलेशनशिप, डेटा टेबल वाला, मतलब डेटाबेस वाला रिलेशनशिप, एंड वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, लाइक फर्स्ट रिलेशनशिप इज वन टू वन, second relationship is one to many, third type of relationship is many to one, and fourth type of relationship is many to many. Okay, so this is one to many। अब जिनको रिलेशनशिप नहीं पता है कि क्या होता है, आई विल गिव यू सम हिंट। लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं वन टू वन रिलेशनशिप का। वन टू वन, लेट्स से कि इस टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और इस टेबल के अंदर हमारे पास आधार कार्ड है। अब एक स्टूडेंट का सिर्फ एक आधार कार्ड होगा, मतलब एक एक डोमेन का एक रेंज, मतलब एक आउटपुट। तो दिस वी कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप। एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिस्ट है और यहाँ पे हमारे पास है ग्रेड्स का लिस्ट। अब स्टूडेंट क्या है, लेट्स से शुभम कैन हैव 3 ग्रेड्स, ए, एस और एफ। ओके, तो दिस इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, बिकॉज वन ग्रेड कैन आल्सो बिलोंग्स टू मैनी स्टूडेंट ना, मतलब ये ए ग्रेड शुभम का भी हो सकता है और अंकुश का भी हो सकता है, शुभम को भी ये मिल सकता है और अंकुश को भी ये मिल सकता है। तो इस तरफ से भी, यहाँ पे इस तरफ से देखा जाए तो क्या है, वन टू मैनी, और इस तरफ से देखा जाए तो मैनी टू वन, सॉरी, इधर इस तरफ से देखा जाए तो फिर दिस इज वन टू मैनी। तो इधर इधर से देखा जाए तो वन टू मैनी, इधर से देखा जाए तो वन टू मैनी, इस तरफ से भी वन टू मैनी, इस तरफ से भी वन टू मैनी। तो यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ रिलेशनशिप बन जाएगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल अगर लें,
मतलब एक पॉइंट सिर्फ बहुत सारे पॉइंट से कनेक्टेड हो, मतलब इस तरफ से क्या हो कि वन पॉइंट शुड बी कनेक्टेड टू मेनी पॉइंट्स, बट उल्टा ट्रू ना हो, मतलब अगर ये पॉइंट बाकियों पॉइंट से कनेक्टेड ना हो, ठीक है, दिस वी आर कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो फिलहाल जो हमारे पास है ये यूजर एंड स्टूडेंट प्रोफाइल, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू कैन थिंक ऑफ between these two table. So this table do have relationship type is one to one relationship. क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट आइडियल केस पे देखा जाए तो एक स्टूडेंट सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, भले वो ना करे, लेकिन एट मैक्सिमम एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। तो दिस वी आर कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की ओर। ओके, नाउ थिंक, क्या सिर्फ स्टूडेंट ही अपनी प्रोफाइल बनाएगा? क्या इसमें एचआर का डेटा नहीं है? एचआर का डेटा भी है। तो एचआर क्यों आएगी किसी पोर्टल पे? जाहिर सी बात है, पोस्ट करने के लिए। अब पोस्ट कब कर पाएगी? मतलब कोई कैंडिडेट उस पर कब अप्लाई करेगा? जब कोई उसने खुद की भी प्रोफाइल बना रखी हो अपनी कंपनी की, जहाँ पे उसने अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल रखी हो, अपनी कंपनी के बारे में डाल रखा हो, लोकेशन डाल रखा हो, पास डाल रखा हो, कंपनी एज डाल रखी हो, एम्प्लॉय स्टूडेंट डाल रखी हो, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास उसका भी डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो सो वी विल क्रिएट अनदर टेबल विच वी कॉल्ड कंपनी प्रोफाइल, and this is the ID, this is the company name, this is the email, this is the password. Okay, so this is ID, this is the logo, company, this is a website. मैं थ्री attributes ले रहा हूँ, you can take many features also here. तो यहाँ पे थ्री फीचर्स लिए मैंने, बस सॉरी फीचर्स बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोलते हैं इसको, कॉलम। तो इसके बीच में लेट्स से कि यार गूगल कंपनी आई हमारी वेबसाइट पे, लॉगिन किया, उसका लोगो है जी, उसकी वेबसाइट है www.google.com। नाउ इन दोनों के टेबल के बीच में भी रिलेशनशिप होगा, वो होगा हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, अभी भी एक चीज़ की कमी है, हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दी, बट देर इज अ वन मोर थिंग विच इज मिसिंग। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट थिंग, एक और टेबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे कंपनी आ गई, उसने अपनी प्रोफाइल बना ली, अब कंपनी पोस्ट करेगी। तो कंपनी पोस्ट कब कर पाएगी? जब हमारे पास वो टेबल होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी लेंगे और जॉब टाइटल लेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन लेंगे, दैट्स ऑल। तो लेट्स से कि किसी एक कंपनी है, कोई एक कंपनी आई और पोस्ट की है, इसको एचआर चाहिए होगा और उसका डिस्क्रिप्शन है, दूसरी कंपनी है या वही कंपनी है, अभी नहीं पता हमें, पर उसको डेवलपर चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू कैन थिंक ऑफ बिटवीन दिस टू टेबल? इन दोनों के बीच में आप किस तरह का रिलेशनशिप देख सकते हो? तो इन दोनों के बीच में हम जो रिलेशनशिप देख सकते हैं वो है वन टू मैनी। वाई? क्योंकि ये कंपनी, लेट्स से एक एचआर कितने भी जॉब पोस्ट कर सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना, उसको एचआर भी चाहिए होगा, उसको डेवलपर भी चाहिए होगा, उसके कंपनी का हर एक स्टाफ चाहिए होगा, वो चाहे जितने पोस्ट करे, ठीक है। तो हाँ, वन टू मैनी। और यहाँ पे मैनी टू मैनी मतलब यहाँ पे वन है, यहाँ पे मैनी है, यहाँ पे वन इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक जॉब आईडी सिर्फ एक कंपनी से रिलेटेड होगी, देयरफॉर वी कॉल वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब रिलेशनशिप तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम आते हैं प्राइमरी एंड फॉरेन की पे पहले। तो व्हाट इज द प्राइमरी एंड फॉरेन की? तो देखो, प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट जिनको नहीं पता, थोड़ा गूगल कर लेना, ये समझ जाओगे। तो कोई भी रिलेशनशिप डिफाइन करने से पहले प्राइमरी एंड फॉरेन की वी डू नीड, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो कॉलम है, मतलब दिस वन, दिस वन, दिस इज द प्राइमरी की, दिस इज द प्राइमरी की, दिस इज द प्राइमरी की, एंड दिस इज द प्राइमरी की। मतलब हर एक टेबल के पास एक प्राइमरी की तो होता है, लेकिन अब फॉरेन की डिफाइन करना पड़ता है हमें, जिनके बीच में रिलेशनशिप हो। अब पर कहाँ पे डिफाइन करें? तो इस टेबल में डिफाइन करें या इस टेबल में डिफाइन करें? तो जिस तरफ मैनी होता है उस तरफ हम फॉरेन की डिफाइन करते हैं।
तो फॉरेन की मैंने इस तरफ है, तो इस टेबल में फॉरेन की डिफाइन करेंगे। किसका? वन का क्या, ये प्राइम, ये आईडी जो है ये बन जाएगा इधर फॉरेन की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपनी आईडी। ओके, so let's create a company ID. This is 1, this is 2, this is wrong. ओके, मतलब कंपनी मतलब क्या है कि 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4। अब हम बोल सकते हैं कि यार this column is belongs from which company? 4 company ID, and 4 is what? 4 is representing Chacha company. ठीक है, this job post is also belongs from the 4, and this 4 is belongs from the Chacha company. तो this is how we defined a foreign and primary की relationship. यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम बनाएंगे, और जहाँ 1 to 1 के केस में हम क्या करते हैं कि मैंने तो है नहीं, तो किसी में भी हम फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं, पर हम चाइल्ड में करते हैं। तो चाइल्ड कौन होगा? यूज़र पेरेंट है और स्टूडेंट प्रोफाइल चाइल्ड है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यूज़र स्टूडेंट आईडी बना देते हैं एक, और यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से 1 एंड दिस इज 2। देन 1, यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यहाँ पे शुभम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि किसकी सीजीपी है? शुभम की है। और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंकुश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी सीजीपी अंकुश की? 10 है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन स्टूडेंट कंपनी आईडी, मतलब रिलेशनशिप वगैरह। इसमें भी आप यहाँ पे बना सकते हो कि कम, यहाँ पे बना सकते हो कि यार HR आईडी, और यहाँ पे ले सकते हो कि 4। तो दिस इज़ 4, बट लाइक ये किसकी कंपनी है? दिस इज़ 4 की है। 4 कौन किसकी कंपनी है? चाचा। मतलब इस कंपनी का जो एचआर है, गूगल का जो एचआर है, उसका नाम क्या है? चाचा। दैट्स गुड। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल डिस्कस फर्दर मोर थिंग्स, अभी बैक रिलेशनशिप अदर थिंग्स भी डिस्कशन करना है। ठीक है?